बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस एक्सेल फंक्शन ट्रेंडिंग में हम आज मज़ीद 5 फंक्शंस को अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह हमारे काम को आसान बनाते हैं। तो आज के फंक्शन टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव भी हैं 2 फंक्शन इसमें। तो सबसे पहला फंक्शन जो कि आज की क्लास में है ये है अपर फंक्शन। ठीक है, अपर UPPER और उसके बाद हम इसके आर्गुमेंट में टेक्स्ट बताएंगे। तो ये फंक्शन अपर केस में कन्वर्ट टेक्स्ट को कर देगा। अपर केस मीन बड़ी एबीसी यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में ये आंसर हमें रिटर्न करेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स के 2 केसेस हैं, अपर एंड लोअर। अपर मीन के बड़ी एबीसी और लोअर केस मीन छोटी एबीसी। तो इसी तरह लोअर फंक्शन जो होगा वो अगर कोई सेंटेंस या फ्रेज कैपिटल में होगा किसी सेल के अंदर या अल्फ़ाबेटिक एंट्री कैपिटल हुई तो लोअर फंक्शन उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह थर्ड फंक्शन है कॉनकैटिनेट। ये कम्बिनेशन से बना है, यानी कंबाइनिंग डिफरेंट जो स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट हैं उनके लिए यूज़ होगा ये फंक्शन। बेसिकली कि अगर हम डिफरेंट सेल्स के अंदर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम उसको एक सेल में कंबाइन यानी इकट्ठा कर सकते हैं। मुख्तलिफ सेल की टेक्स्ट को एक ही सेल में जोड़ के एक सेंटेंस की शक्ल में हम गैदर कर सकते हैं। ये कॉनकैटिनेट फंक्शन से होगा। जैसे डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर भी कॉनकैटिनेशन की जाती है। समटाइम जो रिज़ल्ट आउटपुट ली जाती है उसमें डिफरेंट जो फ्रेजेस हैं उनको कंबाइन मोड में आउटपुट में दिखाया जाता है। उसके बाद इज़ इवन फंक्शन है। इज़ इवन ये जस्ट नंबर को चेक, इवन मीन जुफ्त जो रकमें हैं यानी 2, 4, 6, 8, 10, तो हम ब्रैकेट में जो भी कोई नंबर बताएंगे तो जस्ट हम ये फंक्शन ट्रू और फॉल्स मोड में इंडिकेट करेगा कि ये रकम इवन है या नहीं है। ऐसे ही इसी तरह इज़ ऑड फंक्शन है। ऑड तक जो अदद होते हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको कहते हैं, जैसा कि 1, 3, 5, 7 और 9 वगैरह। इस तरह से ये भी ट्रू फॉल्स मोड में हमें जस्ट रिटर्न करेगा कि ये नंबर ऑड है या नहीं है। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि ये 5 फंक्शन किस तरह हमारी हेल्प करेंगे काम के दौरान। तो यहाँ से चलते हैं एक्सेल की तरफ और ये देखें हमारे सामने एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है। हम अब इन फंक्शन को प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है जो अभी हमने स्टार्ट करना है इस फंक्शन को, ये है अपर का। तो देखें एक सेल मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके अंदर स्मॉल मोड में यहाँ पे देखें मसलन मैं टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया पाकिस्तान। तो अभी देख लीजिए कि ये जो सेल मैंने A1 यानी फर्स्ट जो मैंने सेल लिया इसके अंदर जब मैंने टाइप किया तो ये भी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी अब जितनी भी स्पेलिंग हैं आप देख सकते हैं इस वर्ड के ये स्मॉल है, यानी छोटी BC में मैंने इसको टाइप किया है। अब हम इसको कैपिटल में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ये देखें मैंने अब नेक्स्ट अगला सेल A2 के अंदर आ गया और इस सेल में सबसे पहले इक्वल साइन और मैं फंक्शन यूज़ करूँगा अपर। स्पेलिंग करेक्ट लिखने हैं UPPER। तो ये देखें यहाँ पे जो इसकी गाइडलाइन है वो भी हमें इंडिकेट कर रही है कि हम इससे क्या कर सकते हैं कि इस फंक्शन की मदद से कन्वर्ट्स ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर केस लेटर्स, यानी हम इसको बड़ी ABC में तमाम जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स होंगे उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें स्मॉल ब्रैकेट हम ओपन करेंगे और उसके बाद देखिए इसके आर्गुमेंट में टेक्स्ट रिक्वायर है, यानी इस फंक्शन को नंबर के ऊपर आप ट्राई नहीं करेंगे। आप लोग जैसे ही टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अब लेट से A1 सेल में टेक्स्ट है यानी हमने पाकिस्तान लिखा है, A1 सेल ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज अप कर लेंगे। स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया। जस्ट इंटर की हम प्रेस करेंगे तो ये देखें जैसे ही मैंने इंटर की प्रेस की है तो ये देखें हमें आंसर रिटर्न हुआ। और आंसर किस मोड में रिटर्न हुआ कि ये देख लें कैपिटल मोड में हमें ये तमाम लेटर्स रिटर्न हो गए। तो अभी देखें कि A1 सेल में ये स्मॉल मोड में है और A2 सेल में हमें ये कैपिटल मोड में ये अल्फ़ाबेट्स रिटर्न हो गए। इस तरह से ही पता चला कि ये फंक्शन हम जिस सेल के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो उस सेल के अंदर टेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स जो स्मॉल होंगे ये फंक्शन उनको कैपिटल मोड में रिटर्न करेगा। इसी तरह देखें फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक सेल मसलन B1 सेल में सिलेक्ट करता हूँ और इसमें अब मैं पहले से ही कैपिटल एंट्री कर देता हूँ। ये देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे कैपिटल तमाम अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, PUNJAB, ये सारे कैपिटल अपर केस लेटर्स हैं। अब इसके ऊपर हम फंक्शन ट्राई करते हैं इक्वल
लोअर फंक्शन, ठीक है। जैसे अपर ने क्या किया कि छोटी बीसी से बड़ी बीसी में कन्वर्ट से किया, यानी फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस, जबकि जो लोअर फंक्शन है ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को लोअर में यानी छोटी बीसी में ये कन्वर्ट करेगा। तो ये दोनों अगेंस्ट फंक्शन है एक दूसरे के, तो स्मॉल ब्रैकेट ओपन हम करेंगे। और इस फंक्शन की भी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट है, यानी हम वो सेल सिलेक्ट करेंगे जो कि वैल्यू अल्फ़ाबेटिक वैल्यू रखता है एंट्री। तो ये देखिए मैंने सेल अब B1 सेलेक्ट किया जिसमें मैंने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में ये वर्ड लिखा हुआ है। तो ये देखें स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो ये देखें ये तमाम स्पेलिंग हमें स्मॉल में यहाँ पे आउटपुट में मिलेंगे। तो ये देख लीजिए ये PUNJAB ये हमें स्मॉल में यहाँ पे रिटर्न हो गए। तो इस तरह इन दो फंक्शंस ने आपने देखा कि इनकी आउटपुट्स हमने चेक किए हैं कि ये दो फंक्शन किस तरह काम कर रहे हैं। ऐसे ही अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा फंक्शन आज की प्रैक्टिस में है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट फंक्शन बेसिकली टेक्स्ट के डिफरेंट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने और एक सेल में उन्हें इकट्ठा करने के लिए ये फंक्शन यूज होता है। चलें अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। लेट्स से यहाँ मैंने एक सेल सेलेक्ट किया A4 और इसमें मैं मसलन लिख रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से मैंने लिखा एक्सेल। उसके बाद एक और सेल मैंने यहाँ से लेट्स से C5 सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर मसलन मैं एक वर्ड लिखता हूँ मसलन डील्स। ऐसे इसी तरह मैंने एक और, ये अब देखिए मैं डिफरेंट प्लेसेस से सेल सेलेक्ट करके उनमें मैं एंट्री कर रहा हूँ। मसलन एक्सेल डील्स यहाँ मैं लिख देता हूँ न्यूमेरिक, और इस तरह एक और सेल सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं उसमें लफ्ज़ एक और लिख देता हूँ और मैं फुल स्टॉप लेट से लगा देता हूँ। ये भी देखें कि ये सेंटेंस एक है लेकिन इसको मैंने मुख्तलिफ चार जो सेल हैं उनके अंदर यानी 4 बॉक्सेस में मैंने इस पूरे फ्रेज को मैंने डिवाइड कर दिया, यानी एक एक वर्ड पर बॉक्स मैंने कर दिया। अब देखें कि इन जो चार अल्फाज हैं इन्हें अगर हम किसी एक सेल के अंदर हम बस इन्हें कॉन्केटिनेट करना चाहें यानी कंबाइन करना चाहें या कलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए ये फंक्शन जो भी हम प्रैक्टिस करने लगे हैं ये यूज़ होगा। तो ये देखें सबसे पहले इक्वल साइन और हम फंक्शन नेम, अब इसमें ज़रा स्पेलिंग लेंथी हैं तो केयरफुल रहें। कॉन्केटिनेट CONCATENATE यानी इस तरह कंप्लीट स्पेलिंग लिखे कॉन्केटिनेट फंक्शन के। उसके बाद फिर उसी तरीके से ही स्मॉल ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, पैरेंथेसिस लेंगे। और अब देखें आगे हमने देखें इसके आर्गूमेंट को आप ज़रा नोटिस में लें कि ये देखें टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 यानी इस तरह हमने मल्टीपल ये जो पीसेस हैं स्ट्रिंग्स हैं उन्हें हमने सिलेक्ट करना है। तो ये इस एक सेल में कंबाइन मोड में हमें यहाँ पे शो होंगे। तो ये देखें ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने सेल सिलेक्ट करने, लेट से मैं फर्स्ट सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट इसमें इस चीज़ का ख्याल रहे कि ये फंक्शन जस्ट इन स्ट्रिंग को डिफरेंट सेल के डाटा को कंबाइन करेगा, नॉट रीअरेंज और अरेंज करेगा। मीन के अगर आप सेल की जो सीक्वेंस है उलट बता देते हैं तो ये फिर उलट ही डिस्प्ले कर देगा। मतलब जिस सीक्वेंस में आप लोग सेल्स बताएंगे ये फंक्शन उसी सीक्वेंस में ही ये फ्रेज कंबाइन करके इन वर्ड्स को कंबाइन करके एक फ्रेज दिखाएगा, ठीक है। इसलिए केयरफुल कि आप लोग इसमें सीक्वेंस से सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद कामा हमने प्लेस किया, फिर ये देखें मैंने दूसरा सेल सिलेक्ट किया, कामा प्लेस किया, फिर यहाँ से मैंने तीसरा सेल सिलेक्ट किया, कामा प्लेस किया, फिर मैंने चौथा सेल। ये देखें अब जिस तरतीब से मैंने इन चारों बॉक्सेस को सिलेक्ट किया है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम और जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो ये देखें इस फंक्शन ने बिल्कुल एज इट इज़ हमें, ये देखें इस एक सेल के अंदर, ये मैं सेल यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ को अरेंज कर रहा है। तो ये देख लीजिए इस सेल के अंदर हमें उसी तरतीब के साथ ये फ्रेज हमें रिटर्न हुआ है। आप देख सकते हैं, अभी आप इसे पढ़ सकते हैं, एक्सेल डील्स न्यूमेरिक डाटा, यानी एक ही सेल के अंदर हमें ये फ्रेज यहाँ पे रिटर्न हुआ। मीन के अब ये वर्ड्स देखें हर सेल में अलग अलग लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ इस सेल के अंदर हमें ये एक फ्रेज में कंबाइंड हमें यहाँ पे रिटर्न हो चुके हैं। तो बहरहाल इससे ये पता चला कि कॉनकैटिनेट फंक्शन कम्बिनेशन के लिए यूज़ होगा। आप डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को एक सेल के अंदर कंबाइन मोड में एक सेंटेंस की शक्ल में डिस्प्ले करा सकते हैं। और जिस सीक्वेंस में अभी देखिए लेट से मैं अगर इसी फंक्शन में अगेन देखें मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि कॉनकैटिनेट फंक्शन स्मॉल ब्रैकेट हम ओपन करेंगे और अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सीक्वेंस उलट कर देता हूँ। मसलन पहले मैं
जो यानी ऊपर फंक्शन जिस सेल में लगा, मैंने जो सेल लास्ट पे सिलेक्ट किया था वो इधर आप देख सकते हैं मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कामा, फिर उससे प्रीवियस पिछला सेल, कामा, फिर उससे पिछला सेल C5, फिर कामा, और इसी तरह फिर उसके बाद ये सेल यानी A4। मतलब पहले A4 पहले सिलेक्ट किया था और अब लास्ट पे सिलेक्ट किया। तो ये देखें ये फंक्शन जस्ट कंबाइन करेगा, यानी रीअरेंज नहीं करेगा इनको। तो एंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखिए फिर जैसे आप लोगों ने सिलेक्ट किया उसी तरतीब से देख लें ये हमें रिटर्न हुआ है। अब बेशक ये सेंटेंस गलत है या दुरुस्त है ग्रामर के लिहाज से, तो ये यहाँ पे बिल्कुल इस फंक्शन का काम नहीं है। ये जस्ट कंबाइन करना करेगा और इसको हम कंबाइन मोड में एक सेल में इस फ्रेज को देखेंगे। इसी तरह आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इंफॉर्मेटिव है दोनों। इज इवन, लेट्स से इज इवन यानी क्वेश्चन है कि ये क्या ये वैल्यू जुफ्त है, तो हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे और आगे हम कोई नंबर बताएंगे यानी कोई वैल्यू हम असाइन करेंगे। तो ये फंक्शन जस्ट हमें इंडिकेट करेगा कि आया ये वैल्यू इवन है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं नंबर यहाँ खुद डायरेक्ट टाइप कर देता हूँ। मतलब मैंने वैल्यू टाइप की 40 और जैसे यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करूँगा तो ये देखा आपने हमें आंसर ट्रू रिटर्न हुआ। मीन ट्रू जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि वो जो 40 हमने वैल्यू टेस्ट कर रहे थे वो बिल्कुल करेक्ट है और वो इवन वैल्यू है, यानी 2 का मल्टीपल है, इसलिए हमें आंसर ट्रू मिला। लेकिन अगर हम इसी फंक्शन को, इस इवन फंक्शन को हम आर्गुमेंट में यानी स्मॉल ब्रैकेट ओपन की और आर्गुमेंट में हम कोई ऑड वैल्यू बता दें। अब देख लें 35 जो है ये एक ऑड वैल्यू है, लेकिन हम इसको जब इस इवन फंक्शन में टेस्ट करेंगे तो अब की बार हमें इंडिकेट किया जाएगा और हमें नेगेटिव इंडिकेट किया जाएगा, यानी फॉल्स मोड में देख सकते हैं हमें आंसर रिटर्न हुआ है। मीन के जो वैल्यू हम टेस्ट कर रहे थे वो इवन नहीं है। इसी तरह फंक्शन आगे चलते हैं इक्वल इज ऑड, यानी क्या ये ताक है, मतलब इज ऑड, और उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम इसी तरह नंबर बताएंगे। लेट्स से अब इस फंक्शन को मैं वैल्यू 35 देता हूँ, तो अब जाहिर है इस फंक्शन के लिहाज से तो देखें ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, यानी क्योंकि 35 एक ऑड वैल्यू है, तो ये देखें हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगी। और जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करूंगा तो ये देखें हमें आंसर यहाँ पे रिटर्न हुआ ट्रू। मीन की जो 35 है ये करेक्ट है कि ये ऑड वैल्यू है। इसी तरह अगर इस ऑड फंक्शन को हम कोई इवन वैल्यू असाइन कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने 90 यहाँ पे सपोज करें एंटर किया, तो अब 90 चूंकि एक इवन वैल्यू है, 2 का मल्टीपल है, तो इस ऑड फंक्शन अभी हमें नेगेटिव इंडिकेट करेगा क्योंकि ये ऑड वैल्यू नहीं है, इसलिए देखें हमें फॉल्स आंसर रिटर्न हुआ। तो ये जस्ट इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशनल है कि जस्ट हमें इंडिकेट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव मोड में यानी ट्रू और फॉल्स मोड में कि जो वैल्यू हम टेस्ट कर रहे थे वो क्या यानी कि उसका स्टेटस है, आया वो इवन है या वो ऑड है।